बड़ी अदालत, बड़ा केस, बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदाती रेफरेंस खारिज कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रुकवाने की इस्तदा मंजूर। जस्टिस काजी फाइज ईसा को जारी किया गया शो कॉज नोटिस भी वापस। जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंसूर अली शाह और याया आफरीदी के इजाफी नोट। ARU कानून के तहत तहकीकात का इख्तियार नहीं था। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया की जायदाद पर टैक्स के मामले का मुतल्लिका फोरम पर जायजा लेने का हुक्म। FBR 7 रोज के अंदर नोटिस जारी करे। 60 रोज में तहकीकात मुकम्मल की जाएं। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू तमाम फरीकैन को सुनेगा। फैसला करके 75वें रोज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आगाह किया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अज खुद कार्रवाई करने की मजाज होगी। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले का मतन। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस की समाअत का आखिरी रोज। अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं, आइन और कानून के पाबंद हैं। उसी के मुताबिक जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। अदालत उज़्मा ने केस का फैसला महफूज किया, जो चंद घंटे बाद सुना दिया गया। मामला किसी की जीत या हार का नहीं, केस में बहुत सी चीजें तय होना थी। हुकूमती वकील का सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौक़िफ़। बैरिस्टर फरोग नसीम फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू के बगैर ही रवाना। एक दफा फिर अदलिया की आज़ादी की खुदा है, एक दफा फिर ये आइन की सरबलंदी की खुदा है, कानून की हुक्मरानी की खुदा है। कौम के लिए, पूरी दुनिया में लोगों के लिए जो इंसाफ पर यकीन रखते हैं, मुबारकबाद का दिन है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस का फैसला आते ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर मिठाइयां तकसीम। अदलिया आज़ाद। आज पाकिस्तानी तारीख का सुनहरी दिन है। वुकला रहनुमाओं की मीडिया से बातचीत। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का फैसला। वजीर आजम को आगाह कर दिया गया। इमरान खान से कानूनी टीम की मुलाकात। मामले पर मुशावरत। रेफरेंस खारिज होने के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुगर मिल रिपोर्ट केस की समाअत। शुगर मिल्स एसोसिएशन के वुकला के 3 घंटे दलाइल। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट फैसला नहीं, फैक्ट फाइंडिंग है। देखना है तहकीकात शफाफ तरीके से हुई या नहीं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को कल मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत। कराची में फिर बदअमनी। लियाकताबाद में रेंजर्स मोबाइल के करीब दस्ती बम हमला। एक शख्स जाँ बहक, 6 जख्मी। पुल से फेंके गए ग्रेनेड से गाड़ी को भी नुकसान। एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन का जाए वक़ुआ का दौरा। घोटकी में रेलवे स्टेशन के करीब दुकान में धमाका। 2 रेंजर्स एहलकारों समेत 3 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। वकुआ पर पहुंचने वाली बम डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी को हादसा। 1 एहलकार जाँ बहक, 7 जख्मी। लाड़काना में VIP रोड पर रेंजर्स पब्लिक स्कूल के करीब चौकी पर क्रैकर हमला। धमाके में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिम फरार। गवर्नर सिंध का रेंजर्स एहलकारों पर हमलों का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब। बिलावल भुट्टो की जानिब से भी वाकयात की मजम्मत। दहशत गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का मौक़िफ़। काबू कोरोना मजीद 136 जाने ले गया। जाँ बहक होने वालों की कुल तादाद 3229 हो गई। मुल्क भर में 1,65,062 मरीज। सिंध में 62,269, पंजाब में 61,678 शहरी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 20,182 और बलूचिस्तान में 8,998 केसेस।
कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इक़दामात। कराची की 41 यूसेज में शदीद मुतासरा इलाके 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल सील। जिला कुरंगी, जनूबी, शर्की, गरबी, बस्ती और मलीर शामिल। रिहायशियों की नकलो हरकत पर पाबंदी, सिर्फ किराना और मेडिकल स्टोर्स ओपन। लाहौर में सिलेक्टिव लॉकडाउन का तीसरा रोज। मखसूस इलाके, गलियां और मार्केटें बंद। शहरियों की आमदोरफ्त महदूद। ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों की जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहरा। फेस मास्क का इस्तेमाल, ना ही समाजी फासले का ख्याल। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। लेट Narendra Modi understand, Jaishankar, I'm saying it on the floor of the house, beware. अगर आपने कोई हम पर आंख उठाई या हाथ उठाया तो फरवरी भी याद रखना और फौरी जवाब के लिए भी तैयार रहना। ये कौम तुम्हारी गीदड़ भपकियों में नहीं आएगी। मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ हर चीज से अजीज। भारत ने कोई शरारत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जारहियत दिखाने वाले लद्दाख में फौजियों की लाशें उठा रहे हैं। मकबूजा वादी में मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे शाह महमूद कुरैशी। खैबर पख्तूनख्वा का 923 अरब का बजट पेश। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सूबे में इंसदादे कोरोना के लिए 24 अरब रुपए का फंड कायम। तालीम के लिए 30 अरब, सेहत के लिए 124 अरब मुख्तस। तरक्याती मंसूबों पर 317 अरब खर्च किए जाएंगे। वजीर आला पंजाब का रूठों को मनाने का मिशन कामयाब। हम ख्याल ग्रुप का क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। अरकान की यकीन दहानी। दुनिया न्यूज इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। रुकने असेंबली ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के इल्जामात बेबुनियाद। उनके हल्के में 49 स्कीम्स का आगाज किया गया। वजीर आला पंजाब इत्तेहादियों के साथ एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान। शहबाज शरीफ का इमरान खान के खिलाफ हरजाना केस। लाहौर की सेशन कोर्ट का वकला को 22 जून को दलाइल देने का हुक्म। राना सनाउल्लाह के लिए नई मुश्किल। आमदन से जायद असासों के केस में पेशरफ। नैब लाहौर ने इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने की मंजूरी दे दी। 40 करोड़ से जायद मालियत के असासों की मौजूदगी का भी इंकिशाफ। पेट्रोल की किल्लत बरकरार। खुले पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें। सिर्फ एक मशीन से सेल। मोटरसाइकिल के लिए 200 और गाड़ी के लिए 1000 का फ्यूल दस्तयाब। शहरी परेशान। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश। मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी की लहर बरकरार। लाहौर में पारा 41 डिग्री को छू गया। आईनी दरखास्तों पर फैसला सुना दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कल अदम करार दिया गया है। फुल कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस खारिज कर दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की कार्रवाई रुकवाने की इस्तदा मंजूर कर ली गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने FBI को 7 रोज में नोटिस जारी करने का हुक्म दे दिया। FBI को 60 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। 75वें रोज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आगाह किया जाएगा। जो सदारती रेफरेंस था वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। उसके साथ ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा को जो शो कॉज नोटिस सर्व किया गया था, अदालत ने उसको भी ख़त्म कर दिया है। अब एक बार फिर ये मामला FBI के पास किया है। 7 रोज में नोटिस जारी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहसिन एजाज से। मोहसिन, बताइएगा अब तक जो 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है उसके चीदा निकात क्या हैं?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा की आइनी पटिशन्स मंजूर कर ली हैं और उनके खिलाफ दायर रेफरेंस को गैर कानूनी करार देकर उसे कलअदम करार दे दिया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के इस फुल बेंच ने यह भी कहा है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा FBI को प्रॉपर्टीज़ के जो ज़राए हैं वो बताएंगे। इस सिलसिले में FBI को एक मखसूस वक्त दिया गया है और उसे ये कहा गया है कि वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा के सरकारी रिहाइश गाह पर एक नोटिस सर्व करे और उसके बाद जो है वो जस्टिस काजी फायज़ अहले खाना को भी ये कहा गया है, हिदायत दी गई है कि वो FBI को अपने प्रॉपर्टीज़ के जो ज़राए हैं उनसे आगाह करें। इसके साथ साथ इस फैसले के दीगर अहम नुकात के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो FBI को भेजने के हवाले से 7 जजेस ने इत्तफाक राय किया। 7 जजेस का ये मुतफ़िका फैसला था कि ये मामला FBI को भेजा जाए, जबकि 3 जजेस जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मकबूल बाकर ने इससे इख्तलाफ किया है और तीनों जजेस ने इस फैसले में अपना इख्तलाफी नोट भी लिखा है। इन जजेस का यह कहना था कि इस रेफरेंस को यहीं पर खत्म किया जाए, लेकिन जो दीगर 7 जजेस थे इस फुल कोर्ट के, उनका ये अपने फैसले में लिखना है, अक्सरियती फैसला यह है कि यह मामला FBI को भिजवाया जाएगा। FBI इस मामले की जांच करेगा। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के अहले खाना अपने जो ज़राए हैं प्रॉपर्टीज की खरीदारी के वो FBI को बताएंगे और उसके बाद यह मामला एक दफा फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाएगा और इसको एक मखसूस वक्त दिया गया है FBI को ये तमाम कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए और 75 रोज दिए गए हैं कि 75 रोज के अंदर अंदर FBI ये कार्रवाई मुकम्मल करके सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनको इस तमाम तर कार्रवाई से आगाह करेगा और फिर ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास चला जाएगा। इसके साथ साथ इनकम टैक्स कमिश्नर को भी ये हिदायत की गई है कि इस कार्रवाई में किसी सूरत इल्तवा ना किया जाए। अगर मुअज़्ज़िज़ जज साहब का कोई भी अहले खाना में से कोई भी फर्द अगर मुल्क में नहीं है तो तब भी इसको इल्तवा का शिकार ना किया जाए और मुकर्रर की गई मुद्दत के अंदर तमाम तर जो तहकीकात हैं वो मुकम्मल करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इसकी तफसीलात से आगाह किया जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अहलिया और बच्चे तमाम जो मुतल्लिका तफसीलात हैं वो FBI को जमा कराएं और इनलैंड रेवेन्यू के जो कमिश्नर हैं वो भी इस मामले की तहकीकात करें। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये फैसला सुनाया गया तो कमरा अदालत नंबर 1 खचाखच भरा हुआ था। वकला की बहुत बड़ी तादाद थी क्योंकि इस केस में जो पटिशनर्स थे वो 10 से ज़ायद थे और पाकिस्तान भर की बार्स ने भी पटिशन की हुई थी इस रेफरेंस को कलअदम करार देने के लिए। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फैसला आपके पास है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर सदारती रेफरेंस अब खत्म हो गया है पहले वाला, अब आर्टिकल 209 के तहत अपना